दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और टॉक विद टॉप एडुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही सुपरस्टार गेस्ट मौजूद हैं। आशीष चौरसिया सर, जिनको 10 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया में कोई भी स्टूडेंट जो टेट कैटेगरी का होगा वो आशीष चौरसिया नाम से जरूर परिचित होगा। सर के किसी न किसी वीडियो को जरूर देखा होगा। तो सर, आपका सौहृदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए और इस वीडियो में जुड़ने के लिए सर। ओके जी। तो सर, सबसे पहले तो आपको मेनी कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतने समय जो है कंट्रीब्यूट किए हैं टीचिंग इंडस्ट्री में। इतना ज्यादा आपने बच्चों को अलग अलग फील्ड में आपने बच्चों को सिखाया है। और मैं लोगों को बता दूं कि सर ने सिर्फ टेट कैटेगरी में ही नहीं, बहुत सारे वेरिएशंस में, बहुत अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि छोटे से बड़ों तक को उन्होंने सर ने पढ़ाया है। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बचपन से थोड़ा सर अपने बारे में बताइए, या फैमिली में कैसे आप बड़े हुए, क्योंकि बच्चे बहुत रिलेट करते हैं अपने टीचर से। तो कैसे आप बड़े हुए, और वहां से वो जो एक आशीष चौरसिया एक छोटा बच्चा था, वहां से आशीष चौरसिया आज एक ब्रांड है, एक बहुत बेहतर टीचर है, बच्चों की आंखों का तारा है। यहाँ तक की सफर कैसी रही सर? थोड़ी जो भी आपको सर सही लगे जरूर बताइए हमारे साथ। बिल्कुल सर। सर देखिए, जो चाइल्डहुड थी वो तो खैर बहुत ही स्ट्रगल वाली थी। जी। इसमें एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं अराउंड रहा हूँ लगभग 3 या 4 ईयर्स का, जी। जब से मेरे फादर नहीं थे, ओ। तो सिर्फ थी। तो उस वजह से कुछ समय तक हम लोग रहे, जो हमारे फादर का घर था वहाँ पे। फिर परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी तो हमें वहाँ छोड़ना पड़ा, अच्छा। और छोड़कर हम लोग सबसे पहले नानी के यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे एक्चुअल नाना जी थे, नानी जी थे, तो उनके साथ ही मतलब सारी चाइल्डहुड गई है। अब आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि अपना खुद तक नहीं होता तो दूसरे के घर पे रहना जी। और ये सारी चीजें करना बहुत मतलब डिफिकल्टीज हो जाती है। जी। तो वो जो भी है, फिर चाइल्डहुड में भी हमने काफी काम किए हैं। और चाइल्डहुड से ही मतलब मैंने जो अर्निंग के सोर्सेस थे चाइल्डहुड से स्टार्ट थे मेरे। अच्छा। और जो नानी के यहाँ रहता था, और नानी के यहाँ हमारे गांव में एक घर था, यहाँ पे अच्छा। गांव भी है। अभी तो खैर वो बहुत सब मैंने छोड़ दिया वो घर को। जी। तो बस उनके साथ ही रहा। अभी फिलहाल में हाल ही में नाना जी भी नहीं है और ना तो नानी जी भी नहीं है, अभी सिर्फ मम्मी और मैं रहता हूँ। तो अच्छा। एक्चुअली चाइल्डहुड में ऐसा रहा था सर, जैसे कि मुझे बहुत सारे स्कूल चेंज करने पड़े थे। अच्छा। हाँ, कोई एक स्कूल में नहीं पढ़ पाया मैं, है ना। तो क्या हुआ था, जैसे कि इनिशियली मैंने जैसे KG 1 से स्टार्ट किया था, तो क्लास 2 तक मोस्टली एक स्कूल में पढ़ा हूँ। तो इस तरह से मेरे चाइल्डहुड में लगभग मैंने 10 स्कूल चेंज किए। क्यों सर, क्या वो रीजन रहा? एक्चुअली इसलिए, हाँ। रीजन ये थे सर कि जो मतलब मम्मी की जो काम कर रही थी जी। वो एक्चुअली चेंज हो जाते थे ओ। लोकेशन वाइज, है ना। तो अच्छा। मुझे उनके साथ ही जाना पड़ता था। और हम्म। वो भी एक टीचर थी, और हम्म। उसके बाद उन्होंने टीचर का किया, तो मैं जो भी वो स्कूल में जाती थी ना, मैं वो उसी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। जी। हम्म। वो जहाँ टीचर रहती थी मैं वो उसी स्कूल में, मैं भी जी। जाकर एडमिशन, मतलब वहीं पे मेरा एडमिशन था और मैं वही स्कूल में जी। पढ़ता था। जी। तो इस तरह से मैंने जब तक 10th कंप्लीट किया तो मैंने देखा था लगभग मेरे 10 स्कूल चेंज कर चुके चेंज। थे ओके, इस वजह बिकॉज से। मम्मी का ट्रांसफर हो जा रहा था और आप मम्मी के साथ मम्मी के स्कूल में ही हमेशा पढ़े आगे चल के भी। हाँ नहीं, मम्मी ऐसा गवर्नमेंट टीचर नहीं थी, वो एक जी। प्राइवेट टीचर ही थी। अच्छा। और उनको लगता था कि नहीं तो वो दूसरे स्कूल में से उससे अच्छा ऑफर मिल जाता था, तो जी। वहाँ पे वो जाती थी। जी। जी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाता था वो उसको चेंज करते जाती थी। जी। तो जी। उसमें जी। और पहले प्राइवेट स्कूल आज जी। थोड़ा सा क्या है, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हुआ है। जी। अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ लास्ट तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हुआ है। जी। बाकी फिर जैसे ही धीरे धीरे मैंने 12th कंप्लीट किया, तो 12th कंप्लीट किया था एम बनाकर मैंने बायोलॉजी लिया हुआ। अच्छा। तो बायोलॉजी इसलिए ली हुई थी, यहाँ पे ना फार्मेसी करनी थी। हाँ, अच्छा। और मेडिकल फील्ड बी फार्मा करना था, उसके बाद मुझे डी फार्मा उसका बी फार्मा करना था। अच्छा। और कहीं ना कहीं मेरे को मेडिकल ओपन करना था। अच्छा। पर जब मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया, तो एक्चुअली जब मैं एडमिशन के लिए गया तो वहाँ ना थोड़ा सा पैसे की ज़्यादा डिमांड होगी। ओ। तो वो पैसे थोड़ा सा अरेंज किया मैंने, पर वो पैसे सारे अरेंज नहीं हो पाए। अच्छा। तो अरेंज ना होने के वजह से वो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। ओ। तो वो मैंने नहीं किया फिर अच्छा। कॉलेज से भी आया उसमें कि हाफ स्कॉलरशिप में हम करा देते हैं, आप हाफ अरेंजमेंट कर लीजिए, तो मैं उसका मतलब हाफ भी अरेंजमेंट नहीं कर पाया।
तो उस वजह से वो बायोलॉजी वाली लाइन मैंने छोड़। फिर उसके बाद मैंने फिर से आया फिर मैथमेटिक्स से। तो अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अपना इसको नहीं चल रहा है, तो ये जा चुका है तो अब फिर से मैथ से करते हैं। फिर मैंने मैथ से फिर से 12th किया एक और बार। तो अच्छा। इस तरह से मैंने ना जो 12th के एग्जामिनेशन है वो 2 बार दिए हैं, तो जिसमें एक बार मैंने बायोलॉजी से किया, एक बार मैंने मैथ मैथमेटिक्स से। से किया हुआ है। अच्छा। फिर ओ। मैं तो उसके बाद मैंने जैसे 12th क्लियर किया तो मुझे ऐसा लगा कि साइड से कुछ अर्निंग होना चाहिए, तो मैंने ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद। ये 12th के बाद से है सर? तो उस हाँ, जस्ट मैंने 12th क्लियर किया था उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। जी। तो वहां से थोड़ा सा लेवल जो 12th के बाद था वो थोड़ा सा डाउन रखा था। मैंने 6 to 8 टीच किया। अच्छा। तो मोस्टली मैं मतलब होम ट्यूटरिंग करता था, जैसे कि जो काफी बड़े लोग होते हैं ना, जैसे कि कोई विधायक है या तो हाँ हाँ हाँ। जो बड़े लोग होते हैं वहाँ, जी तो जी जी। वहाँ इनके घर में जाके ना होम, तो उसका एक अच्छा खासा हम लोग देते थे पैकेज अच्छा जी। उसके लिए। हम्म। तो मैंने काफी समय किया, लगभग मैंने जब तक ग्रेजुएशन किया। तो हम्म। ग्रेजुएशन करते करते मैंने सालों तक ये चालू रखा। जी। फिर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अपना सेंटर मतलब ओपन किया जाए। तो जी। एक्चुअली जो एक सर थे, जैन सर है, अभी वो गवर्नमेंट टीचर है। जी। तो वो सर, मेरी मुलाकात हुई, वो खुद कोचिंग कोचिंग ओपन कर रहे थे। उनकी अच्छा। खुद की कोचिंग थी जब वो गवर्नमेंट टीचर। तो उनने एक कैंपस कोचिंग क्लास खोली। जी। तो एक्चुअल उन जरूरत थी कि ऐसे व्यक्ति की जो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा जीके पढ़ा सके या जनरल जी। नॉलेज वहाँ पे टीच कर सके। तो जी। जी। मेरी थोड़ी सी बात चल, कुछ उनको मैंने बताया हल्का फुल्का आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं साथ साथ में प्रिपरेशन भी करता था कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अच्छा। ग्रेजुएशन के साथ साथ। अच्छा। तो इसके सिलसिले में मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आप ट्राई करिए। तो फिर मैंने उनके साथ भी काम किया। लगभग मेरे हिसाब से मैंने लगभग 1 साल उनके साथ काम किया, वो अच्छा। सर के साथ। अच्छा। और उसी की मेरा यहाँ पे पीजीडीसी भी चल रहा था। अच्छा। तो जो एक्चुअल ऐसी कंडीशन थी, अब एक्चुअली मम्मी नहीं जाती थी। फिर अच्छा। तो एक्चुअली अर्निंग भी करना था और इधर फी का अरेंजमेंट भी करना था। हम्म। तो वही जो पीजी था या जो बीएड कोर्स था, ये सारे कोर्सेज फिर मैंने मतलब अपनी अर्निंग से सारे कोर्स अच्छा। धीरे 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 सारे करने थे। उसके बाद फिर मैंने लिटरेचर में भी एडमिशन लिया और लिटरेचर में भी काफी अच्छा किया। हम्म। एक इवेंट था मेरे साथ यहाँ पीजीडीसीए का तब। जी। पीजीडीसीए में एक्चुअली जो सर थे हमारे हाँ। और एक मैम भी थी, 3 सब्जेक्ट देखती थी और सर 2 देखते थे। अच्छा। तो वो सर डॉट नेट। अच्छा। तो एक दिन मैम आई मेरे पास, वो बोलती है सर कि जो सर डॉट नेट पढ़ाते हैं सर आपको आशीष बोले, वो तो खुद ही डॉट नेट क्लास से। जी। जी। तो बोले आप भी डॉट नेट ले लिए हो? बोले और किसी ने डॉट नेट नहीं लिया इसके अलावा? हाँ। मैंने बस लिया था वो डॉट नेट। तो बोले अच्छा। वो सर खुद ही पास नहीं हुए जो आपको पढ़ाते हैं, तो आप कैसे हो गए? हाँ। तो मैंने कहा, ठीक है मैम। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ओ। जिस दिन डॉट नेट का पेपर होता है, अच्छा। तो मैं कहता हूँ, हाँ, दोस्तों को कहता हूँ कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे थोड़ा सा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ठंड वगैरह भी बहुत ज्यादा लग रही थी, वीकनेस लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊंगा, तो जी। मैं कैंसिल कर देता हूँ, है ना। पर वो दोस्त आते हैं गाड़ी लेकर, है ना, वो सामने गेट में लगा देते हैं कि नहीं चलते हैं, जो भी जी। होगा अपन तो देखेंगे, जी। पर चलो। तो फिर मैं जाता हूँ साथ और डॉट नेट का पेपर देता हूँ। तो जी। एक्चुअल क्या था, मैंने नहीं पढ़ाई कि, है ना, कि मैं पढ़ ही नहीं पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। हम्म। तो उस सिलसिले में मैंने क्या था, टोटली जो प्रैक्टिकल था मैंने जी। पूरा प्रैक्टिकल लिख दिया, ए अच्छा। टू जेड। और जब मैं आता हूँ वापस में, जब रिजल्ट आता है मेरा सर, तो उसमें मैंने टॉपर था अच्छा। डॉट नेट में। वाह। हाँ, तो वो कॉलेज टॉपर था उसमें डॉट नेट में। वाह। तो कुछ इस तरह के भी इवेंट्स, काफी अच्छे अच्छे इवेंट्स भी हुए हैं लाइफ में। फिर इसको देखते हुए सर मैंने फिर एक कोचिंग एस्टेब्लिश की, जिसका नाम मैंने रखा था ब्राइट एकेडमी, अच्छा। नाम था उसका। अच्छा। जो कोचिंग मैंने क्लोज कर दिया। तो उसमें हमने टोटली सीबीएसई के बच्चों को टारगेट किया था, ये 80-12, ठीक है। और 80-12 में वहाँ पे मैथमेटिक्स में लेता था बच्चों की, और मैं पढ़ाता था वहाँ पे साइंस। अच्छा। मैंने फिर टीचर भी रखे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर इंटरनेट प्रॉब्लम है सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सर की कहानी लग रही है मुझे, और मैं भी सर के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन जब आज सुन रहा हूं तो बहुत ही मतलब
क्या बताऊं मैं कि लोग हर कुछ सबको मिलता है, वहां से लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन सर ने जिस लेवल से शुरुआत किया है और सब कुछ खुद बिल्डअप किया है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आई थिंक सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सर अभी हमारे से कट चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे सर से फिर से जुड़ने की। तो चलिए कंटिन्यू रखेंगे हम इस चीज को, लेकिन बहुत ही उम्दा सर की ये डिस्कशन हमारे साथ रह रही है और बहुत ही बेहतरीन सर कर रहे हैं। तो सीरियसली आगे की चीजों की भी हम लोग जरूर जानेंगे और हम लेकर आते हैं आपके बीच में। तो आशीष सर के साथ हमारी कनेक्टिविटी बन चुकी है फिर से, और सर को काफी प्रॉब्लम हुई सर, उसके लिए सॉरी। आपने टाइम दिया है, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, फिर भी आप सर हमारे लिए जुड़ रहे हैं। तो सर तभी आप बता रहे थे कि डॉट नेट में जब आप गए, वहां पर भी उस कैटेगरी में भी आपने टॉप किया, मतलब वहां पर भी जो एग्जाम्स हुए, इतना ज्यादा वेरिएशंस आपने अपने मतलब कैरियर में रखा सर। तो फिर उसके आगे ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये रूट आपका बन गया सर? सर एक्चुअली क्या हुआ, मैं टीचिंग में शिफ्ट हो चुका था अच्छा। और टीचिंग में एक्चुअली अपना इंटरेस्ट आने लगा। उसके जी बाद जैसे ही मैंने अपना मतलब सेंटर एस्टेब्लिश किया, उसके बाद मैंने फैकल्टीज रखी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, टीचिंग एक मेरे लिए मतलब बेस्ट है, इसमें मेरा जी। कंप्लीट इंटरेस्ट भी है। और एक्चुअली जैसे मैं 10 घंटे भी टीच कर रहा हूँ ना, तो मैं बोर नहीं हो रहा था। अच्छा। ये चीजें मैंने देखी। अच्छा। इससे पहले सर मैंने आईटीआई भी की। हम्म। आईटीआई में एक गवर्नमेंट आईटीआई में मेरा हुआ था, जिसमें बहुत ही नॉमिनल फी में मतलब यहाँ पे मेरे पास पैसे, पर उससे एक्चुअली मैंने किया था मोटर ट्रेनिंग। जी। उसमें थोड़ा सा मैकेनिक का मेरे को शौक था, तो मैकेनिक जाने का, तो मैंने वहाँ पे 1 साल का मोटर मैकेनिक भी किया हुआ है। अच्छा, पर आईटीआई उसमें में? मुझे ऐसा लगा कि बाद में कि भाई ये चीज, ये फील्ड अपने लिए नहीं है, तो जी। ये कोर्स करने के बाद उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया मैंने, ये अच्छा। अपने लिए नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद जैसे ही सर मैंने अपना कोचिंग सेंटर ओपन किया, जो कहना चाहिए, जो ब्राइट एकेडमी के नाम से थी, उसके अभी साइन बोर्ड वगैरह मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। अच्छा। तो वहां मेरे को ऐसा लगा कि कहीं टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। हाँ। जी। फिर जब उसके बाद मैंने बीएड ज्वाइन किया, अच्छा। बीएड में पेडागोजी पढ़ी, तो वहां पे मेरे को पेडागोजी बहुत अच्छी लगी। तो मैं जब बीएड करता था सर, तो वहाँ साथ साथ मैं ना दूसरों को भी बताते चला जाता था। अच्छा। जो भी कुछ टॉपिक्स थे, ये जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं हाँ। वो पूछते थे, तो मैं उनको वहाँ बता देता था, तो वो जी। भी थोड़ा सा लगता था उनको। और कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं साइकोलॉजी टीच करनी चाहिए, जी। कि काफी अच्छा, तो मैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता था। अच्छा। तो उसी के चलते फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल किया, एजुकेशन फॉर यू। जी। और एक्चुअली वो उसका पर्पस ये था कि लोगों को मैं एजुकेशन दे पाऊँ। जी। मेरा मतलब मोटो ये था, एक्चुअली जो लोग आज एजुकेशन से पीछे हैं, जैसे जी। कि बहुत छोटे छोटे गांव भी है जहाँ पे मतलब ये कुछ बच्चे ऐसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों जी को सर। एजुकेशन देना था, बस इतना ही मोटो के लिए मैंने एजुकेशन फॉर यू। हम्म। उसके नाम के पीछे भी कुछ एक जी। बड़ा फंडा है उसमें, जैसे कि मैं उसका पहले मतलब सभी के लिए शिक्षा चाहता था, जी। है ना। जी, तो सभी के लिए शिक्षा, मैंने हाँ। एजुकेशन टू ऑल रखा। अच्छा। हाँ, सभी के लिए शिक्षा मेरे था कि हर हर किसी के लिए शिक्षा है, मतलब जी। यहाँ पे मतलब किसी के पास अगर पैसे हो ना हो, या कोई गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। जी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ना एजुकेशन ऑल रखा था चैनल का नाम। जी। बट वो मैंने सर्च किया था, तो factors का नाम ऑलरेडी था वो। अच्छा। तो फिर उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया और एजुकेशन फॉर यू कर दिया उसको। जी। जी। तो तो सर वो मैंने देखा वो तो और कि अच्छा हो गया वो सर, वहां क्योंकि पे। ऑल की अगर हम बात करते हैं तो ये सबके लिए, यू आपको बोलने से मतलब अगर मैं आपके चैनल को देखता हूं तो मुझे ज्यादा स्पेशल लगेगा कि एजुकेशन फॉर यू मतलब एजुकेशन फॉर माई सेल्फ है। तो हर इंसान को लगेगा कि इट्स माई ओन चैनल। जी। हम्म। थोड़ी सी आवाज कट रही है सर। हाँ। हाँ सर, थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता जी। है। जी। जी। तो सर, हाँ, उसके बाद जी। जब मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया, तो एक्चुअली मैंने देखा कि जब काफी मतलब जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग जी। ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, हम्म। ये हमने देखे। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सा प्लान डिस्कस किया। और यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कंप्यूटर एजुकेशन है, जी। उनके साथ भी बैठा, मैं उनके साथ भी डिस्कस किया मैंने।
उसके बाद हमारे एक मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय कमलनाथ जी, जी। वो उनके पीए के साथ में डिस्कशन हुआ इसको लेकर। वाह। तो इसको सब ये चीजों को लेकर हम लोग ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसके बाद। अच्छा। ये प्रोजेक्ट में ऐसा था कि हर एक बच्चे, हम लोग 20 रुपीज में ट्यूशन देते थे 1 मंथ। अच्छा। मतलब उस बच्चे को केवल 20 रुपए देते सेंटर में हाँ। आके। अब बीस अच्छा। रुपए में उसको हम टीचर भी प्रोवाइड करते थे, हाँ। सारी फैसिलिटीज और सब कुछ। और भी 20 रुपए में उसे एक बैग दिया जाता था अच्छा। और एक कॉफी दी जाती थी। वाह। कॉफी मंथली रहेगी, बैग ईयरली रहेगा। हम्म। हाँ, मतलब एक बैग उनको फ्री में दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी और हम्म। पेन और पेंसिल दी जाएगी। मतलब कॉपी और पेन जो होंगे वो मंथली होंगे और बैग ईयरली आपको एवरी ईयर मिलेगा। तो सर ये तो ये मतलब प्रोजेक्ट को किस उम्र लगभग के बच्चों मैंने, के लिए थी? सर ये 8 to 10th के लिए थी। अच्छा। ठीक है। ये मतलब 8 क्लास से 10th क्लास का बच्चा, कोई भी बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता था। जी। और 20 रुपीज मंथली से सारी फैसिलिटीज उसको हम देते थे। जी। तो इसमें कुछ पैसे आई थिंक मेरे को था, और कुछ पैसे जो थे वो मतलब हमारे जो मुख्य जी वो उनकी तरफ से आते थे। अच्छा। ये दोनों कहीं ना कहीं मिक्स करके हम लोग ने ये प्रोजेक्ट लगभग हमने चलाया 3 साल के आसपास चलाया है काफी। मतलब जो उसका नाम था सर नॉलेज पॉइंट। नॉलेज पॉइंट नाम अच्छा। दिया था उसको। अच्छा। तो उसमें स्ट्रेंथ रहती थी लगभग ओह। 100 बच्चे, 150 बच्चे, एक एक मतलब हम्म। एक ही सेंटर में 600, 700, 800 ऐसे स्ट्रेंथ रहा करती। जी। तो वो काफी अच्छा रहा। फिर उससे भी इंस्पायर हुआ कि मैं नहीं, फ्री एजुकेशन देने में भी चलो पैसे तो नहीं मिलते हैं, पर एक अलग ही प्रकार की खुशी मिलती है। बिल्कुल तो सर। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना, बड़े लेवल में करना चाहिए। तो जी। उसके बाद मैं यूट्यूब में आया। जी। हालांकि यूट्यूब में आने के बाद फिर काफी कुछ किया मैंने अपनी लाइफ में, और जी। जी। काफी बड़े बड़े काम किया। उसके बाद अभी मैंने एक अपना घर भी डेवलप करवा रहा हूँ। अभी एक्चुअली हुआ नहीं है, पर उसका कॉस्टिंग भी लगभग 60 लाख के आसपास। वाह सर, वाह। तो फिर इस तरह के काम हुए। और उसके बाद अभी मैंने प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी एंटर किया है। जो वाह। प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है उसमें भी एंटर कर चुका हूँ। वाह। वाह। तो ये इस तरह सर की इतना इसमें बहुत पैरेलली ज्यादा इतना स्ट्रगल कुछ। रहा है। जी। जी सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन हाँ, मेरा है। सबसे पहले तो आपके पिताजी को मैं बहुत हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहां भी हैं आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनका बच्चा मतलब उनके पद चिन्हों पर चल रहा है, या उनका नाम आज पूरे देश में रोशन कर रहा है। मैं ये भी सर आपसे जानना चाहूंगा कि माता जी अभी आपके साथ रहती हैं, राइट? माता जी आपके बिल्कुल साथ सर। हैं। तो जब आपने ये सारे सर आपने अपने पैरों पर खड़े हुए, क्योंकि आप पर जो बीती होगी, आप तो बहुत छोटे थे जब पिताजी नहीं रहे, लेकिन माता जी पर क्या बीती होगी सर, वो अब आप कल्पना कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप खुद एक साइकोलॉजी के टीचर हैं। तो उनका जर्नी जो रहा सर, आज वो उनके साथ आपके साथ है, और जो ट्रांजिशन आपके मेहनत के कारण उन्होंने देखे। तो माता जी का को भी मैं नमन करता हूँ। और थोड़ा उनके बारे में बताइए सर कि उनका कैसा रिएक्शन है। उनको तो बहुत प्राउड होता होगा सर, जब आप उस स्थान से अपने परिवार को इस स्थान पर लेकर आए हैं सर। बिल्कुल सर। जैसे कि मम्मी को जब मैं देखता हूँ तो मैं जरूर सोचता हूँ कि उनकी लाइफ में तो जो हमारी लाइफ है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल रहा है। जी सर। उनको तो अपने पालना था, है ना, बच्चों को भी बड़े करना था, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सारी जरूरतों को भी पूरा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम लोग ओवरऑल 3 हैं, जी। 2 सिस्टर्स है और मैं एक जी। ब्रदर हूँ। तो अच्छा। दोनों सिस्टर की हाल ही में अभी मैंने लगभग 2 साल में उन लोगों की मैरिज की है। तो वाह। दोनों हमारे जीजा जी हैं, एक आर्मी में है अच्छा। और एक गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। हाँ। तो वो आते हैं, तो वो दोनों जब आते हैं देखते हैं तो उनको भी काफी खुशी होती है। और जी। खैर मम्मी का तो जी आप वही ना जानते ही सर, हैं कि मतलब मैं कल्पना कर पा रहा हूँ सर, मतलब मेरे क्या बोलते हैं कि रुएं खड़े हो रही सोच के कि एक ऐसा समय था जिस समय की मतलब आप जब 12th में थे, उसके बाद आपको अर्निंग का साधन ढूंढना पड़ा सर। कई चीजें आप नहीं कर पाए पैसों के कारण, आपने बोला कि हाफ 50% स्कॉलरशिप के बाद भी नहीं कर पाए। वहां से ये सफर आज आपका अपना 60 लाख का घर आपने बुक किया है। इनफैक्ट कितने पैसे आपने लोगों की मदद में अपने आपने किए हैं। ये मुझे लगता है कि टीचर्स जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक यूट्यूबर तो कोई भी बन सकता है। और सर मैं आपको, आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, मुझे याद है 2017 में, उस समय मैं सर डीएलएड पढ़ाता था, एनआईएस से डीएलएड को। मुझे याद है उस समय में आपने बहुत बढ़िया मेहनत, उसी समय से आप सीटेट और टेट कैटेगरी में कर रहे हैं। मे बी क्योंकि उस समय पे मुझे कई दोस्तों ने बताया कि आप आशीष सर को देखिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उस समय से आपको मतलब
रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और उन सब के बीच में एक यूट्यूबर बनना या एक टीचर बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, जहां पर कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं, और उसमें पैशन लगाना सर, पैसा किसी को दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मेहनत आपने किया है, जैसे आपने 8 to 10 के लिए बच्चों के लिए बोला, जो आप लोगों ने संस्था चलाई और जो अपने घर के लिए किया, परिवार के लिए किया, उसके बाद भी इतने सहज तरीके से आप रहते हैं, तो निश्चित ही ये परिवार का संस्कार है, आप उसको आगे लेके चल रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आपकी माताजी जो हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मैं एकदम ईश्वर से उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, वो आपके सारे सुख दुख दिखे। सर देखिए सर, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई सर अभी? सर अभी तो नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो मैं माताजी से रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से कराइए। अब तो दुनिया की मतलब कोई भी लड़की जो है तैयार हो जाएंगी शादी करने के लिए इस इंटरव्यू के बाद, खास करके क्योंकि अभी क्या होता है कि सर अपना घर है, इतने बड़ा नाम है, इतना बड़ा फेम है, ब्रांड है, तो कोई भी खैर सर ये तो मजाक था, लेकिन भगवान बहुत अच्छा सर आपको लाइफ देगा आगे। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि टीचिंग कैटेगरी में जो आपका आना हुआ सर, यूट्यूब पे आप आए, टेट कैटेगरी को क्यों चुना? क्योंकि आपने तो बच्चों को भी पढ़ाया, 6 to 8 को भी पढ़ाया, 8 to 10 को भी पढ़ाया, तो आगे टेट कैटेगरी को क्यों चुना सर? सर टेट कैटेगरी इसलिए चूज किया मैंने बिकॉज ऑफ मैंने बीएड किया था, और बीएड ने काफी ज्यादा मेरे को बीएड से ज्यादा प्रभावित हो गया था मैं। मतलब जो अच्छा। साइकोलॉजी थी ना जी। उसने अपने ही मतलब क्लासमेट को मैंने एक्सप्लेन की थी, अच्छा। और काफी ऐसे फैक्टर्स मुझे अच्छे लगते थे मतलब साइकोलॉजी में। हाँ। तो वहां से मेरे को अच्छा लगा कि ये इससे ज्यादा बेहतर लग रहा है इसमें, मतलब ये जो बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे थे 8 to 12, ये मतलब इससे फुलफिल हो गई मेरी जो जी। डिजायर है, इससे मैंने को ऐसा लगता है कि मैंने कर चुका हूँ। जी। और यहाँ अब करने को बचा नहीं है, मतलब यहाँ जो हम लोग पढ़ा सकते थे हमने वो सारी चीजें पढ़ा दी। जी। तो ये चीजें अब इसमें शिफ्ट करते हैं, ये कुछ नया लग रहा है। जी। तो इस वजह से क्या होता है सर, जैसे कि एक ही चीज, जैसे कि जो चीज को मैं कंप्लीटली कर लेता हूँ है ना, जी। उसके बाद थोड़ा सा कुछ और करने की मैं कोशिश करता हूँ हम्म। कि मतलब ये तो हमारी फील्ड हो गई है, इससे हम लोग मतलब सेटिस्फाइड है, कंप्लीटली इससे बिल्कुल बिल्कुल। सेटिस्फाइड हूँ मैं। हम्म। तो एक मतलब स्टेप नेक्स्ट और। स्टेप लेने की मेरी कोशिश होती हम्म। है, हाँ एक स्टेप अहेड करने की। जी जी, ये बहुत बढ़िया और बात अभी है सर। जी। हाँ, मैरिज इसलिए भी नहीं किया, मैं एक्चुअली दो सिस्टर थी मेरी, मेरा एक गोल था कि सबसे पहले उनको सेटल करना है। जी। ठीक है, देन सेटल तो हो ही जाएगी, पहले सिस्टर को सेटल करना है एक्चुअली। तो अभी लगभग 1 साल हुआ होगा मैंने सिस्टर की, और दोनों के दोनों जो हमारे जीजा जी गवर्नमेंट जॉब में है वो। वाह। हालांकि एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा एमपीटेट का। हम्म। एमपीटेट मैंने जब क्रॉस किया था मेरे उसमें अच्छे खासे नंबर थे, अच्छा। आई थिंक मेरे पास 107 नंबर थे, तो 7 वाह। नंबर थे ये जब मैंने, और उस समय 107 नंबर बहुत अच्छा था, मैंने रखते थे सर, अच्छा बहुत स्कोरिंग मैंने। थी उसमें। जी जी जी। हम्म। तो उस समय मेरा एक्चुअली सिलेक्शन हो चुका था ओवरऑल, अच्छा। पर उसमें मध्य प्रदेश की कंडीशन ये थी सर उस समय कि 3,500 रुपये दिए जाते थे एक टीचर को, अच्छा। हाँ। जी है जी। ना, 3,500, और जी जी 2,500 जी। से भी स्टार्टिंग होती थी, मतलब हाँ, स्टार्टिंग लेकिन होती उन्हीं थी। की सैलरी आज तो बहुत बढ़ गई है सर। सर अभी बढ़ी है वो हाँ। जिस जिस समय जी। बढ़ी थी, जी। तो वो पोस्टिंग इस तरह की होती थी कि वहां पे जाना भी डिफिकल्ट था। वहां हम्म। रोड थी, वहां पुल, हाँ आप गाड़ियां भी क्रॉस नहीं होती थी ना, तो वहां पे गाड़ियों की कोई सुविधाएं भी नहीं थी, और इवन जी अगर गाँव में जाते तो प्रॉपर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जी। नहीं देखा। हम्म। तो मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब संघर्ष है, जी तो इसको रहने दे, कुछ और करते हैं। और जी। मेरी एक बेसिक नीड थी कैसे अर्न करना था, अच्छा। और मुझे ऐसा लगा था कि मतलब यहाँ नहीं अर्न कर पाऊंगा, हाँ। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी मेरे पास। तो मेरे पास एक बेसिक नीड थी कि हमें कहीं ना कहीं मतलब पैसे अर्न जी करना, जी। देन कि हम अपने फ्यूचर से, हाँ। जरूरी था कि पैसे अर्न करना। इसी हम्म। चीज में मैं फिर इधर शिफ्ट हुआ, अच्छा। जो प्राइवेट कोचिंग उसमें में आप शिफ्ट शिफ्ट हुआ, हुए, जी उसका रीजन जी। यही जी, कि क्योंकि उस समय में आपके मतलब मतलब। आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना था, फैमिली में भी जरूरत थी, हाँ वो मेजर रीजन था। बहन की शादी हाँ, है, घर है, परिवार है, चलाना है सब कुछ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिस्टर की मैरिज थी, जी है ना, मम्मी का कुछ जी ड्रीम्स थे, उनको एक्चुअली वो ड्रीम्स को पूरा करना मेरे लिए मतलब एक नेक्स्ट मेरा कहती है लाइफ मेरी, जी कि जो जी मम्मी ने मतलब ड्रीम्स देखे जी फुलफिल कर पाए, उसको पूरा कर पाए। जी।
सर यही था मैं मेरा। बहुत मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब आप YouTube पे के थ्रू मैं आपको जानता था, आशीष चौरसिया एक टीचर हैं, इतना ही बाकी बच्चे भी जानते होंगे, डेली आते हैं और आप क्लास में बाकी चीजों से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं, पढ़ाने से ही मतलब रखते हैं, इसलिए बाकी चीजें बच्चे जानते भी नहीं होंगे, इनफैक्ट टीचर्स भी नहीं जानते होंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा सर, एक टीचर बनना मतलब बहुत है कि कोई भी चाहे तो एक टीचर बन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो अभी हैं वो अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं कि चले भैया पेरेंट्स ने बोला है कुछ करना है और इधर उधर फॉर्म भरा है, कुछ नहीं हुआ है तो टीचर बन जा रहे हैं। लेकिन रेयरली कोई ऐसा टीचर है सर जो अपने ड्रीम को पेरेंट्स के ड्रीम के साथ जोड़कर उनकी जिम्मेदारियों को खुद उठाकर आगे लेके चल रहा है। और मुझे लगता है कि आप इकलौते इंसान, जितने लोगों को मैं जानता हूं उसमें से आप इकलौते इंसान ऐसे हैं जो कि मतलब सारी चीजें बचपन से ही, जब आपने मतलब पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं की, घर की पूरी जिम्मेदारी लेके, मतलब किसी भी टीचर से अगर आप पूछ लीजिएगा तो वो बोलेंगे कि मुझे अपने बहन के शादी में जाना है ना, तो मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। इस तरह की मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी वो खुद ही अपने आप में मगन है। लेकिन आप एक हैं कि वो सारी जिम्मेदारी आपको खुद निभानी है, आपको जाना नहीं है, आपको खुद करनी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है सर कि इस समय में, इस उम्र में आपने इतने सारे सक्सेस हासिल किए, बहुत बड़ा सक्सेस है और हम सबों को इस चीज से सर सीख लेनी चाहिए। सर अनअकैडमी से कैसे जुड़ना हुआ सर? सर अनअकैडमी से बहुत पहला एक्सपीरियंस है। जी। हालांकि अभी रजत सर है, उन्होंने अकेडमी में ला लिया, बाकी इससे पहले काफी लोग थे वो अकेडमी में मेरे को नहीं लेके ला पाए। अच्छा अच्छा। आपको बता रहा हूँ कई बार, हाँ, दूसरे मतलब उन्होंने काफी फोर्स किया, हाँ। पर इनके साथ जो एक्चुअली इंटरेक्शन हुआ, जो डील हुई, जो कन्वर्सेशन हुई ना, वो एक अलग ही तरह की हुई। जी 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 तो जी। उसके तहत जब मैं अकेडमी पर आया, मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि ये और भी मतलब यूट्यूब से ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म ये है, जी अगर इसको सही में समझा जाए जी। अनअकैडमी को, तो जी काफी बेटर प्लेटफॉर्म अगर आज की कंडीशन जी। है, जो मतलब एक उस फी में ये बहुत कुछ दे देता है जो मतलब बिल्कुल दूसरे लोग हाँ। नहीं दे पाते। जी। और काफी लोग ऐसे मुझे दिखाई देते हैं यूट्यूब में जो मतलब केवल बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं। हल्ला करने का बिल्कुल तात्पर्य ये मतलब बहुत ज्यादा बवाल कर देंगे, और जैसे ही बवाल हाँ। खत्म हुआ बिल्कुल अपना पैड कोर्स लॉन्च और वहीं पे खत्म हो जाता है सर। जी। तो यहाँ में मेरे को ये चीजें पसंद आई कि यहाँ स्पेशल क्लासेस थी। हम्म। तो मुझे ये लगा कि जो हमारा एक मोटिव है कि हम फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, वो स्पेशल क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। जी और एटलीस्ट, और ये सर जो स्ट्रेटजी अभी अकेडमी में, वो तो बहुत मेरी बहुत पहले से रही है जी। कि वही मैंने वही मैं बोलने मतलब वाला था जी। हाँ। सीबीएसई वाले बच्चों है उससे पैसे अर्न करके, मैंने जो गरीब बच्चे थे उनको हाँ। मैं मतलब उसी से कुछ पैसे उन लोगों को पढ़वा देता था। पढ़वा जी। और कुछ बच्चे तो ऐसे आते थे वो एक्चुअल में सही में गरीब थे, है ना, तो उनसे तो मैं कभी फीस भी नहीं ली। हम्म। मुझे को ऐसा पता चल जाता था डायरेक्टली वे में कि ये इसी कंडीशन, इस परिस्थिति इस तरीके की है, तो उसको फीस हम लोग रिटर्न करा देते थे। जी और ये एक्चुअली जो प्लान था पूरा, ये सेटअप ही इस तरह से था कि जो इंस्टीट्यूट से हमारे पैसे आते थे जी। उसका एक कुछ पार्ट हम लोग हम्म। इन बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अच्छा। तो वही मेरे को यहाँ पे लगा कि स्पेशल भी है, पैड भी है, तो जो पैड के कोर्सेज, स्पेशल में बच्चे जो है जो फ्री एजुकेशन जो मतलब पैड कोर्सेज नहीं ले पा रहे, एटलीस्ट वो स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। ले सकते हैं। और जो बच्चा ले सकता है वो पैड कोर्सेज ले। ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है सर, यही विजन आपने शुरू से रखा भी था और समवेयर मैच हुआ। और एक अच्छी डिस्कशन भी बहुत मैटर करती है, तो वो सबके साथ यहाँ पर, और कहीं ना कहीं सर, और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है, इसलिए मुझे भी यही चीज इसकी भी पसंद आती है। ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, बहुत मिनिमम चार्जेस में बड़ा डिसेंट वे में सब कुछ दिया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया जाता है। मतलब जो टीचर्स हैं, मतलब आपके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं, सब लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबको रहना पड़ता है। आप नहीं भी चाहते हैं, मतलब यूट्यूब पे आप नहीं है, क्लास नहीं करेंगे, कभी कुछ पढ़ाए, बहुत लोग, मतलब सारे चैनल्स की मैं बोल रहा हूँ सर कि हर लोग उतना सीरियस नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन है कि अगर आप टीचर हैं तो आपको वो चीज फॉलो करना है। अब एक महीने में आपको एक कितना चीज पढ़ाना है तो पढ़ाना है, तो बच्चों को एक डिसेंट वे देता है। तो कहीं ना कहीं ये अभी हर कैटेगरी में देखिए तो एक अच्छी शुरुआत है, और बच्चों के पर्सपेक्टिव से जो आपका विजन था उसको भी सर ये पूरा करता है। तो सर बहुत सारी बातें आपके बारे में हमने इस वीडियो में तो जानी ही।
अगले वीडियो में, कल के वीडियो में हम बच्चों को बहुत सारी चीजें आपके सब्जेक्ट मैटर पे, और बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। कहीं ना कहीं आज का वीडियो इनडायरेक्टली इतना मोटिवेशनल है सर, इतना मोटिवेशनल है कि आपके लाइफस्टाइल को बस सोच ले लोग 2-3 बार तो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगा, अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं जरूर बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं। सर के बारे में मुझे लगता है कि पहली बार यूट्यूब पर जो है ये जानकारी आई है। सर कल के वीडियो में हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, बच्चे कैसे एक बेहतर तरीके से, मोटिवेशनल तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, लाखों बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, तो उस वे में हम लोग काफी सारी बातें करेंगे। आज के वीडियो में आने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। जी जी। तो बच्चों, आज का वीडियो था हमारा आशीष चौरसिया सर के साथ। कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे सर के साथ, काफी सारी स्ट्रेटजी सर आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।